ये जो पावन तीर्थ स्थल जिसे हम गौतीर्थधाम हरिओम आश्रम जान रहे हैं, ये पूरा ही क्षेत्र संतों और ऋषियों का रहा है। संत मानकसिद्ध बाबा जिन्होंने यहाँ बैठकर अपार तप किया और उनके सानिध्य में बहुत सारे संत आए, संतों का मेला, संतों का दर्शन इस कड़वा पानी के क्षेत्र में रहा। और चूंकि मैं नागा सन्यासी जूना अखाड़ा हरिद्वार से, मेरे अखाड़े से कई संतों ने यहाँ सेवा दी, यहाँ बैठकर तप किया। ऊपर जो ये वन है, इसमें पुरातन एक स्थल बना हुआ है जहाँ मानकसिद्ध बाबा बैठकर तप किया करते थे। इस तपोस्थली को देखते हुए हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि हमें ऐसे स्थल पर जाकर भ्रमण करना चाहिए, रहना चाहिए। और 2006 में हम यहाँ आए, हमें मानकसिद्ध बाबा का आशीर्वाद मिला। क्योंकि संत जहाँ आते हैं और पुरातन में वहाँ कोई संत रहा हो तो उन संतों की आशीर्वाद स्वरूप ही वहाँ रहने का शुभ अवसर मिलता है, अन्यथा नहीं। कितनी जगह हम घूमते रहे और उत्तराखंड के अलावा हम हिमाचल भी गए, वहाँ के भी कई दिव्य स्थलों को देखा, लेकिन नहीं आशीर्वाद मिला। और जैसे हम यहाँ आए तो ये वन उपवन देखा और बहती हुई सामने ही जो जलधारा है इसको देखा, और जो दिल से महसूस किया वो ये कि ये संतों की स्थली है। संत मानकसिद्ध बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया और एक छोटा सा ये आश्रम जो कि अभी आधा अधूरा ही है, एक पॉलीथीन से हमने छोटी सी झोपड़ी बनाई और रहने लगे। फिर मन में भाव आया कि चलो गौशाला के लिए कुछ कार्य किया जाए, गैयों के लिए कार्य किया जाए। कोई बड़ी गौशाला खोलने का ऐसा प्लान तो नहीं था, ना ऐसा कोई फंड था और ना ऐसी कोई दिशा निर्देश थी। एक दो गायें चलो रख ली जाए, एक बछड़ा आ गया, कुछ उसकी सेवा में रहने लगे। फिर किसी ने कहा स्वामी जी एक बछड़ा है तो एक गाय भी रख लो, थोड़ा चाय पानी के लिए दूध हो जाएगा। उनकी बात को माना और एक गाय आ गई। कुछ दिन के बाद वो गाय दूध देना बंद हो गई। अब मन में विचार आया इस बछड़े को, गाय को कहाँ दे के आए, नहीं चलो इसकी सेवा में लगा जाए। भजन कीर्तन से जो समय मिलता उन दोनों की सेवा में लगने लगा। फिर देखा कि संसार में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो माता के, पिता के भाव में, परिजनों के भाव में नाना प्रकार से पीड़ित है, स्कूल नहीं जा पाते, उनका लालन पालन नहीं हो पाता, ठीक से भोजन, वस्त्र, रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो उन बच्चों के लिए सोचा और धीरे धीरे उन बच्चों के लिए सोचते हमारे पास 2 बच्चे कुमाऊं से आए, जिससे एक छोटा सा एक गुरुकुल का निर्माण हुआ। और धीरे धीरे 2010, 11, 12, 13 तक सैकड़ों बच्चों का एक सुंदर सा विद्यालय गुरुकुल देखने को मिला, जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही ज्ञान बराबर उन बच्चों को दिए जाने लगे। और सबसे जो अहम बात उन बच्चों में थी कि वो छोटे बच्चे 10वीं में चले गए। 5-6 साल के बच्चे कहीं तंबाकू खाने लगे, बीड़ी पीने लगे, कहीं सूंघने वाले नशे करने लगे। लेकिन जब उन्हें ऐसा माहौल मिला तो धीरे धीरे उनकी लत छूट गई। और आध्यात्मिक एक्टिविटी में जब वो बच्चे आए तो उनके अंदर एक अच्छा भाव देखने को मिला। कुछ बच्चे थे, बच्चियां थी जिनके लिए कार्य प्रारंभ हुआ। कार्य छोटा नहीं था, बहुत विशाल कार्य था। और आश्रम के पास कोई अपना फंड नहीं था, कोई रोजगार भी नहीं था, कोई इनकम के सोर्स भी नहीं थे, लेकिन नारायण से प्रार्थना की और धीरे धीरे ये कार्य प्रारंभ हुआ। कुछ
दयालु माताओं के द्वारा, भाई और बहनों के द्वारा, और उस दिन से आज तक चलता चला आ रहा है। जहाँ 1-2 गाय थी, आज लगभग 450-500 गैया इस समय आश्रम में विद्यमान है। सैकड़ों बालक और बालिकाएं हैं, कुछ पढ़ लिख कर अपने स्वरोजगार कर रहे हैं, कुछ बच्चों की शादियां हो गई है। इस आशा से यह आश्रम निरंतर इस कार्य में लगा हुआ है। नारायण हमें सामर्थ्य दे और उन दयालु माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको सामर्थ्य दे, अथाह धन भी दे और ऐसा दिव्यमय दिल भी दे ताकि वो बढ़ चढ़कर सेवा करते रहे। हरिओम।